कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। आओ जी नेताजी, ठीक हो? बड़ी खुशी आपसे मिलकर, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया यहाँ कर। जरूरी बात। धन्यवाद आपका। आपने भी सत्य और असत्य की लड़ाई लड़की। हाँ, लड़ाई तो हमने लड़नी थी, है तो मजबूरी हमारे शर्पा अपनी लड़नी थी और क्या करें। हाँ। और ठीक है, अब जैसा सहयोग बना रहा और भी ज्यादा सेवा करेंगे। सेवक है हम, सेवा की है आपकी। हमने कहा आप नेताओं का राज सरकार वालों का काम हल्का कराया ना, थारा पीछे पड़ रहे थे तो लोग और मने थे हाहाकार में। बाढ़ में बहुत ज्यादा। हाँ, खूब बाढ़ में तो इतना जबरदस्त इस तरह से हिसार पार्लियामेंट तालू बना से लेके सारे भरे पड़े थे, कभी एक कम एक हो रहा था। बाहर काफी जगह, राजस्थान में भी बुरा हाल था, उत्तर प्रदेश, पंजाब में, दूसरे स्टेटों में था अपना यहाँ बहुत ज्यादा हो गया था। हो गया बस, आप आगे सारा ही कुछ हो गया। हो गया, ठीक है। और थोड़ा बिल्डू बोला महाराज को चादर इसलिए लेके जाऊं, मेरे साथ रहता है जी। ठीक है, कोई बात नहीं। बोले इन्होंने बड़ा भारी तपस्या जैसे ना 12 साल तक। हाँ, तब गया। आपने भी 11 से ऊपर ही हो गया। 11 टोटल तो 13 हो गए मेरे। हाँ, तो रोहतक बड़ा भारी ठीक है, तपस्या ही थी। कोई ना, तो होते रहते हैं। हिम्मत सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, सत के बांधे लक्ष्मी फेर में लग गया। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है उस पाने के लिए। और इतना कुछ सफल हो गया हम तो, हमारा ज्ञान सच्चा, हमारा भगवान सच्चा, हमारी नीत सच्ची, तो हम सफलता पाए। वो जगीर सिंह एक आपका चेला था, जेल में बताता था मुझे आके। अच्छा। और अभी इतना बढ़िया काम कर दिया महाराज, गरीब आदमी। और वहाँ भी खूब सब खोला भंडारा कर रखा था कि यार कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, कोई जमानती चाहिए। हमने तो जरा था उड़े अपना दिल खोल कर रखा, भगवान साथ है हमारा। जनरेटिंग सेट। हाँ, जनरेटर सेट रात और दिन चला उनका। और ठीक हो? ठीक है हाँ, महाराज। ठीक। ये आपका दोस्त है, ये हमारा परम भगत है। ये वही से कई महीने में भी गया ना जी। हाँ हाँ बड़ी सेवादार आदमी। हाँ, खूब ये रात और दिन लेकर रखे हैं। और ठीक हो आओ जी, वो देता जी आगे किसान देता। आपका आशीर्वाद मेरा तो बोझ सब उतर गया जी, 28% और क्या बात जो की। कराए बोझ था सिर पे, आज वो सारा गया तो इसमें हो गया जी। हाँ, बिल्कुल आनंद आ गया जी। तो भक्ति बिना कुछ नहीं होता है। 2 दिन का जीवन है, कल मर जाएंगे, पर तो कोई ना पूछे। और भक्ति भगवान साथ है तो सब कुछ ठीक होता जाएगा। तो डैम जो आप मान सम्मान करें जी, इतनी जनता थी मेरे ख्याल लाखों की संख्या में, इतने ग्राउंड मार्ट किला ग्राउंड में इतने बार इतना अपना आप ही हरी पाकिस्तान गांव तो समझ जी बोल अपनी मर्जी है। किसान ने मदद करी है जी, हाँ। बस हमारे पास तो सब देखो नहीं, किन सब जीवा दी जी आपने। हम सेवक है, सेवक है, हमारी सेवा कराएंगे, सेवा करी है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। नाम लो बेटा, भगवान साथ होगा ना, पावर काम करा है, सत्कर मान लेना। हम तो भोकानी आदमी थे, क्लियर हो गया होगा भाई। हम कोई लालच नहीं करते, भगवान बिना गुजारा नहीं, तो यहाँ पर लाटता बन जाओ। हम तो बेटा सेवा करी है, हमने मन में भगवान खोजा है। जब भगवान मिल जाता है ना, कसम नहीं रह के आएंगी। हम टोटे में नहीं, इतना पावर करेक्शन नहीं होता। पावर करेक्शन लो, सबके ठाठ कर देगा। ये करोड़ों आदमी जिनका साइकिल नहीं था, कार हम चलना पूछ ले, देख के नजर। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी बात हुई। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। दर्शकों नमस्कार, मौजूद हैं श्री धनाना धाम में, जहां पर आजकल किसान संगठन और तमाम राजनेताओं का लगातार हुजूम यहां पर बना हुआ है। कारण है संत रामपाल जी महाराज का 11 साल के बाद जमानत पर बाहर आना। संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात करने के लिए लगातार तमाम संगठन आ रहे हैं। ऐसे में हिसार लोकसभा सांसद, जी हाँ, हरियाणा की राजनीति के प्रमुख चेहरे जयप्रकाश जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। आज इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से विशेष मुलाकात की है। जानते हैं संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात करके उन्हें कैसा लगा और संत रामपाल जी महाराज के बारे में आज उनके क्या विचार हैं और क्या कहना चाहेंगे इस मुलाकात के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज 11 साल के बाद
बाहर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो एक जैसे वनवास काट करके आए और जेल के शिक्षकों के पीछे भी इन्होंने मानवता के लिए बड़ा जबरदस्त काम किया। और मैं इनके जो श्रद्धालु हैं, संत जी के, इनके अनुयायी हैं, मैं उनको भी दाद देता हूँ कि उन्होंने एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद आखिरी में जीत सत्य की हुई। क्योंकि लड़ाई तो ऐसी होगी थी सत्य और असत्य के बीच। जब सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई छिड़ जाए और जनता सत्य का साथ दे तो असत्य वालों को झुकना पड़ेगा। ऐसे ही आज हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो संत जी के ऊपर देशद्रोह जैसा मुकदमा बनाया है, ये असत्य है। संत जी को जीत हुई। मैं तो आज भी कहता हूं, समय रहते हुए सरकार ने ये मुकदमा वापस लेना चाहिए, या जनता को सरकार ने बताना चाहिए कि संत जी के ऊपर ये मुकदमा इसलिए हुआ, ये देशद्रोही है। आज तक किसी ने नहीं बताया। और आजादी के बाद किसी पे भी देशद्रोह का मुकदमा नहीं बना, केवल संत जी पे बनाया। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार को मैं चेताना कहना भी चाहता हूं कि अभी भी समय है, माफी मांग करके संत जी का मुकदमा विड्रॉ कर ले। ये उनके जो पाप किए थे सरकार और पार्टी ने, वो धुल जाएंगे। आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अब जो किसान संगठन है, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, संत रामपाल जी से मुलाकात कर रहे हैं। उनका कहना है कि संत रामपाल जी देशद्रोही नहीं बल्कि देश की धरोहर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो पहले कह चुका हूं, जब बड़ी भारी प्राकृतिक आपदा आई, किसान की बाजू, बांह देसी भाषा में कह लेना, किसान की बांह सरकार ने भी नहीं पकड़ी। सरकार ने राम भरोसे छोड़ दी, राम जी पड़ गए। तो किसी ने पकड़ी? संत रामपाल जी। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि संत रामपाल जी ने ना केवल किसान के साथ साथ गरीब आदमी, जिनके गांव में बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से पानी बढ़ गया था, क्रैक आ गई, मकान गिर गए, उनके मकान बनाने की जो मुहिम चलाई है, ये बहुत ही बड़ी प्रशंसनीय है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो काम सरकार ना कर सके, सरकार से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन सरकार से बड़ा काम संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखा दिया। तो फिर देशद्रोह का मुकदमा क्यों? यह सरकार ये बताए इसलिए। तो मैं तो सरकार से यही कह रहा हूं कि इसको विड्रॉ करना चाहिए सरकार ने, माफी मांग। देख, एक शर्त भी है, माफी मांग के, क्योंकि सारे इस मामले में मैं था और संत जी के साथ बड़ा जुल्म किया, अन्याय किया, और इनके श्रद्धालुओं के साथ, इनके दूसरे सहयोगियों के साथ, जो भी आप भाषा में कहें, सबके साथ अन्याय था, बड़ा भारी अन्याय था। ये तो ऐसा काम हो गया था जैसे आजादी से पहले जलियांवाला बाग में हुआ था। जब मैंने देखा है, मैंने अपनी आंख से जो बरवाड़ा आश्रम का जो सीन था, वो मैंने खूब देखा है। इस तरह का नहीं करना चाहिए था सरकार ने। संत जी ने तमाम इन संघर्षों को सहते हुए जो अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाई, लगातार जितने भी किसान जो वर्ग था, जितना मतलब मजदूर का मेरा वर्ग था, उनको जो बाढ़ की आफत आई, उन सभी को संत रामपाल जी महाराज ने संभाला। आज आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनता की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। आज ये जनता की भावनाएं क्या हैं, और एक जनप्रति होने के नाते आप क्या चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज इस ओर भी काम करें और जनता की जो भावनाएं हैं, जनता के जो काम हैं, उनको काम आ सके? देखिए, जब जनता का विश्वास सरकार से उठ जाए तो फिर जनता कहां जाएगी? तो बहुत जबरदस्त मुहिम है ये, छोटी मुहिम नहीं है। क्योंकि सरकार ना रोजी दे सकी, ना रोटी दे सकी, ना छत मकान दे सकी जिन लोगों के गिरे, और ना शिक्षा का इंतजाम है, ना चिकित्सा का इंतजाम है। तो सारी व्यवस्था जब संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू कर दी, तो ये तो काबिले तारीफ है। मैं क्या करूं, ये तो सबने तारीफ करनी चाहिए, सरकार ने भी करनी चाहिए। जब सरकार काम नहीं कर सकी, संत जी कर रहे हैं, तो तारीफ सबने करनी चाहिए। ये तो देश की एक धरोहर है, और हमारी तो है ही हरियाणा की। तो ये थे लोकसभा सांसद हिसार से जयप्रकाश जी, जो कि लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और लगातार सरकार और जो भी हरियाणा की राजनीति है उसके प्रमुख चेहरे हैं, और लगातार अपनी बातों को मुखरता से रखते हैं। आज इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात की है और अपने विचारों को आज एक
ऐसा पैगाम दिया है कि संत रामपाल जी महाराज के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने उनके कार्यों को सराहा है। धन्यवाद।